वरिष्ठ सैनिक अरुण अचानक हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके पुराने युद्ध साथी उसके ही गेहूं के खेत के ऊपर मंडरा रहे लड़ाकू विमानों में मौजूद हैं। वह अविश्वास से 2 पल रुका, फिर तुरंत झुककर गेहूं काटने लगा और बार-बार आसमान में विमानों की ओर देखने लगा। यह दृश्य देखकर उसकी पत्नी सरला सब समझ गई और वह भी तुरंत गेहूं काटने में जुट गई। जैसे जैसे सैनिक अपनी दरांती लहराता रहा, पत्नी ने देखा कि लड़ाकू विमान सचमुच उनकी ओर उड़ता आ रहा है। उसी समय विमान में मौजूद उसके पुराने साथी ने चौंक कर देखा कि विस्तृत खेत के बीच एक बड़ा सा बर्फीला निशान उभर आया है। कमांडर विजय ने खिड़की से यह संकेत देखा और तुरंत समझ गया, यह तो उनके पुराने कप्तान अरुण है। वह तुरंत आदेश देता है, ऊंचाई घटाओ। जैसे ही विमान नीचे आया और सब सैनिकों ने अपने कप्तान को देखा, उनकी आंखें खुशी से भर आईं। लेकिन जैसे जैसे विमान और नीचे आता गया, बूढ़ा सैनिक अरुण भी पूरी गंभीरता से तनकर खड़ा हो गया। उसने सलामी दी, मानो अपने पुराने साथियों को फिर से सम्मान दे रहा हो। यह दृश्य देखकर विमान में बैठे सभी जवानों की आंखें नम हो गईं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कभी फिर से अपने कप्तान से मुलाकात होगी, लेकिन उनका मिशन बहुत महत्वपूर्ण था। वे ज्यादा देर रुक नहीं सकते थे। आखिरकार विमान धीरे-धीरे ऊपर उठने लगा और दूर जाने लगा। अरुण यह देख भावुक होकर भागते-भागते विमान का पीछा करने लगा, लेकिन वह जानता था कि वे अब दूर चले जाएंगे। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और उसने आखिरी बार सलामी देकर अपनी भावनाएं प्रकट की। वह भले अब उनके साथ नहीं लड़ता, लेकिन देश के प्रति उसका प्रेम और समर्पण जरा भी कम नहीं हुआ था। उसके मन की बस यही इच्छा थी कि वे सब मिलकर अपने देश भारत की रक्षा करें।